नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की विधानसभा अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसी मौके पे मैंने आज सोचा आप सभी को राजस्थान की पहली विधानसभा के बारे में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को बता दूं। राजस्थान में पहले विधानसभा आम चुनाव जनवरी 1952 में हुए थे। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसमें 76,76,000 लगभग इतने राजस्थान में मतदाता थे और पहली बार में जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 36% राजस्थान के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और उस समय राजस्थान में 160 निर्वाचन क्षेत्र 160 सीटें थी विधानसभा की, 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र थे। ऐसा इसलिए था कि उस समय 120 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय थे, यानी जहां से एक सदस्य चुना जाना था, और 20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां 2 सदस्य चुने जाने थे, यानी 20 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय थे। तो इसलिए 140 निर्वाचन क्षेत्र थे और 160 सदस्य प्रथम विधानसभा के लिए चुने जाने थे। ध्यान रहे उस समय तक ये बात है 1952 की, उस समय तक अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था और अजमेर मेरवाड़ा की एक पृथक से विधानसभा चलती थी जिसमें 30 सदस्य थे। धारा सभा उसका नाम था और हरिभाऊ उपाध्याय उनके मुख्यमंत्री थे। तो उसकी कभी पृथक से अलग से चर्चा करेंगे। राजस्थान की पहली विधानसभा पे आते हैं और पहली विधानसभा में जब जनवरी में चुनाव होते हैं उसमें 160 में से मतदान परिणाम में 84 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 24 सीटें राम राज्य परिषद ने और 8 सीटें भारतीय जनसंघ ने और 35 सीटें निर्दलीय सदस्य जीते थे। तो ये आज भी एक रिकॉर्ड है। राजस्थान की पहली विधानसभा में सबसे ज्यादा निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होकर आए थे और 160 सदस्यों में से आपको बता दूं 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चुनाव से पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, तो यानी 154 सीटों के लिए ही मतदान हुआ था। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि पहली विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और वो सभी 6 सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है। उसके बाद 3 मार्च 1952 को राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। उस समय राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल ने शपथ ली थी। ध्यान रहे राजस्थान में जब प्रथम आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में अपना चुनाव लड़ा था। जयनारायण व्यास ने जोधपुर और जालोर 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, लेकिन वो दोनों सीटों से हार गए थे। ऐसी स्थिति में टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि बाद में जयनारायण व्यास के लिए किशनगढ़ अजमेर से चांदमल मेहता ने अपनी सीट खाली की और उपचुनाव में जयनारायण व्यास वहां से चुनाव जीत के आए और चुनाव जीत के आने के बाद राजस्थान में पुनः नेतृत्व को लेकर विवाद हुआ और 31 अक्टूबर 1952 को टीकाराम पालीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। तो राजस्थान में जो पहली लोकतांत्रिक सरकार थी वो कुछ महीनों ही चल पाई। 3 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी, 31 अक्टूबर को उनको इस्तीफा देना पड़ा और 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उस जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये भी एक बड़ा रोचक प्रश्न है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे और बाद में किसी अन्य मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि ये विवादों का सिलसिला लगातार चल रहा था। कुछ महीनों के बाद ही टीकाराम पालीवाल ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर 5-7 महीने बाद 1954 में पुनः मंत्री के रूप में जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में शामिल रहे। तो टीकाराम पालीवाल पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे, फिर जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में पुनः मंत्री भी रहे और नवंबर 1954 आते आते
राजस्थान में नेतृत्व को लेकर फिर मतभेद हुआ। राम राज्य पार्टी का कांग्रेस में विलय को लेकर नेताओं में मतभेद था। जयनारायण व्यास उसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है और बैठक में मतदान हुआ और उस मतदान में जयनारायण व्यास 8 मतों से हार गए, यानी उनको 8 मत कम मिले मोहनलाल सुखाड़िया से। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनने थे। 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो रोचक बात यह है कि राजस्थान की हम पहली विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा में 3 अलग अलग मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में, नवंबर 1954 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उस समय वो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे और आज भी उनका ये रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पे रहे। मोहनलाल सुखाड़िया क्रिकेट के शौकीन थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। उनके पिता भी क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है उन्हें। और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल उनका रहा है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री उन्हीं के मंत्रिमंडल के समय बनी थी, कमला बेनीवाल, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। और राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में लगा। और पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन 1959 में होता है, उसमें भी मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो किसी और वीडियो में पृथक से राजस्थान के एक एक मुख्यमंत्री की पृथक से चर्चा करेंगे। शुक्रिया।